बेसिकली ये जो राई ग्रास है ये हमने कोरिया से कुछ 5 वैरायटियाँ इधर टेस्टिंग के लिए मंगवाई थी एक प्रोजेक्ट में, और ये एक चारे की किस्म है राई। वैसे पाकिस्तान में भी आप देखें तो नेचुरली जो पहाड़ों पे कुछ ग्रासेस इससे मिलते जुलते और राई ग्रास की कुछ किस्म पाई जाती हैं। ये इसकी खूबी ये है कि ये एक तो मल्टी कट है। हमारे ज़्यादातर आप चारे देखें तो सिंगल कट है, मतलब ये आपने एक मरतबा उसको काट लिया फिर ये दोबारा ग्रो नहीं करते या बहुत कम ग्रो करेगा। ये कम से कम 3 से 4 कटिंग देता है। दूसरी बात ये है कि इसकी न्यूट्रिशन बहुत अच्छी है। आम अगर हम ओट में देखें, दूसरे क्रॉप में देखें, मेज़ में देखें, सारगम में, तो उसमें जो क्रूड प्रोटीन है वो 10 के आगे पीछे होता है, लेकिन इधर हम देखते हैं तो कम से कम इसका क्रूड प्रोटीन जो है वो 20% है। और जानवरों की खुराक के लिए जो सबसे ज़रूरी आंसर है वो क्रूड प्रोटीन है, क्योंकि जानवरों की जो कैलकुलेशन है, जो राशन हम तजवीज़ करते हैं या जो हम उसके लिए बनाते हैं, जो फार्मूलेशन करते हैं खुराक की, वो इसी प्रोटीन के बुनियाद पर होती है। तीसरी बात यह है कि इसकी पैलेटेबिलिटी बहुत अच्छी है, ग़ज़ाइयत के साथ साथ मतलब ये कि जानवर जो है इसे खुशी से खाते हैं। और तीसरी बात ये है कि ये जो राई ग्रास है इसकी है भी बहुत अच्छी तरीके से बनती है। अब है क्या है, इसको हम खुश करके इसके बड़े बड़े बेल बनाकर, आपने कई पहाड़ी इलाकों पे देखा होगा लोग घास काट के उसे सुखा के कहीं रख देते हैं ताकि जाड़े के मौसम में जानवरों को खिलाएं। तो ये राई ग्रास उस है बनाने के लिए बेहतरीन एक जो है ना चारा है। और पाकिस्तान में अभी हमने इसकी लोकल एडेप्टेबिलिटी की है, ये बिल्कुल कामयाब है। हमने न सिर्फ ये इस्लामाबाद में बल्कि हमने सिंध में भी इसके ट्रायल किया है, कश्मीर में भी किया है, और नेचुरल भी हमने ऑब्ज़र्वेशन की है कि राई ग्रास की जो वाइल्ड स्पीशी है वो बहुत ज़्यादा इधर उधर पाई जाती है। और जब किसी भी क्रॉप की वाइल्ड स्पीशी आपको कहीं भी नज़र आ जाए तो आप ये कह सकते हैं कि इसका जो कल्टिवेटेड क्रॉप है वो इधर आसानी से ग्रो कर सकेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा दूसरा ईयर है। पहले साल भी ये बहुत कामयाब थी, इसने इधर सीड भी प्रोड्यूस किया है। ये आप क्रॉप देख सकते हैं, ये बहुत अच्छी हालत में है। अभी ये कट के करीब है, ये इसका प्रॉपर स्टेज है। जब तक इसमें ये ऊपर वाले पिनिकल प्रोड्यूस हो जाएं तो आप इसको काट के जानवर को खिलाएं, और ये फिर विद इन फ्यू डेज़ दूसरा कट जो है ना वो प्रोड्यूस करेगी, और इसी तरह तीसरा कट देगी। कोशिश ये करनी चाहिए कि जो जब आप इसे कट ले तो इसको पानी आप दे दें, और साथ कट के साथ साथ आप इसको थोड़ा सा फर्टिलाइज़र दे ताकि इसको दोबारा एक थोड़ा सा बूस्ट मिले, और फिर दोबारा ये आपको सेकंड कर जल्दी दे दे। ये इटालियन राई ग्रास बेसिकली इसके अंदर प्रोटीन की मिकदार बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये फार्मर के लिए और जानवरों के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। फार्मर के लिए फ़ायदेमंद इसलिए है कि जब आप इसको कमर्शियल लेवल पे लेके जाते हैं तो कैटल पालने वाले फार्मर्स हैं इसको बड़े शौक से ख़रीदते हैं, क्योंकि इसकी कम फीड कंजम्पशन से ज़्यादा प्रोटीन हासिल हो जाती है। प्लस दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि आपको गर्मी सर्दी का वो देखने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ये सर्द इलाके की पैदावार है, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये जहाँ निस्बतन पहाड़ी इलाकों की निस्बत या कोरिया जैसे मुल्क की निस्बत जहाँ पे निस्बतन गर्मी ज़्यादा है, उन इलाकों में भी ये बहुत अच्छी तरीके से काश्त किया जा सकता है। तो फार्मर के लिए भी इसमें एक फ़ायदा है कि उसका अगर एवरेज प्रोडक्शन लैंड अगर होगा तो उस पर भी राई ग्रास जो है उसको खातिर खा फसल दे जाए। ये कूल सीज़न क्रॉप है जो ज़्यादातर नार्दर्न एरिया में अच्छे तरीके से होती है, लेकिन जो हमारी कल्टीवेटेड राई ग्रास हैं जो अब हम जिस फील्ड में खड़े हैं और जो वैरायटी हमने इंट्रोड्यूस की है, ये कश्मीर से लेकर कराची तक यानी सिंध तक हमने इसके ट्रायल उमरकोट में भी किया है। इसकी ग्रोथ हो सकती है, यानी इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे जिस तरह आपने कहा कि बहुत सारे जो हमारे हैं क्रॉप्स वो क्लाइमेट बाउंड है, और ये हकीकत भी है, क्योंकि आप देखें तो बहुत सारे फ्रूट वेजिटेबल जो हमारे मैदानी इलाकों में होते हैं वो पहाड़ी इलाकों में नहीं होते, और जो पहाड़ी इलाकों के फ्रूट है जिस तरह मैं अखरोट की मिसाल दूंगा, या मैदानी इलाकों में आम होते हैं मुल्तान में, तो उधर ऊपर इलाकों में नहीं होते। लेकिन राई ग्रास की जो कहानी है वो समवट डिफरेंट है, और ये बिल्कुल अल्लाह के फजल से हमने टेस्ट किया है पाकिस्तान के काफ़ी सारे इलाकों में। और सबसे बड़ी बात, जो नई क्रॉप आती है वो कंपटीशन में होती है किसी क्रॉप के साथ, लेकिन राई ग्रास के साथ ये भी मसला नहीं है। राई ग्रास जितने भी हमारे मार्जिनल लैंड है, लो फर्टाइल लैंड है,
उस पर ये आसानी से ग्रो किया जा सकता है। तो इसका ये मतलब है। दूसरी बात यह है कि ये हाईली मतलब है कि कूल टॉलरेंट भी है। इसमें कुछ स्पीशीज़ या वैरायटी ऐसी है कि जो बहुत ज़्यादा मतलब है कि इसको बर्दाश्त कर सकती है, जिस तरह हमारे नादर्न एरिया है। तो ये फिर उसके लिए एक बेहतरीन, क्योंकि हम अपने पहाड़ी एरिया में देखें तो सबसे बड़ा मसला जो किसी भी फार्मर को है वो एनिमल फीड का है। और पहाड़ी इलाकों में आप देखें तो तकरीबन 90% जो लोग हैं वो लाइव स्टॉक पर गुजारा करते हैं। तो ये अभी सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन की है, अल्हम्दुलिल्लाह इधर बिल्कुल कामयाब है। और हम पूरी उम्मीद है कि अगले साल हम इसे मज़ीद फार्मर को फैलाएंगे, फार्मर फील्ड पर हम जाएंगे, इसकी मज़ीद टेस्टिंग तो करेंगे ही, वो हमने ऑलरेडी की है, लेकिन कोशिश करेंगे कि इसको बल्क में प्रोड्यूस करें। 보통 이탈리안 라이그라스는 वैसे तो ये सर्द इलाकों की पैदावार है। यूरोप के इलाके में जो है वो बहुत अच्छी इसकी फसल ली जाती है क्योंकि वो ठंडा इलाका है सारा। लेकिन कोरिया से जो इटालियन राई ग्रास हमने आप लोगों को प्रोवाइड किया है यहाँ एक्सपेरिमेंट के लिए, उसकी जो जेनेटिक्स हैं वो इस तरह की हैं कि वो ठंडे इलाके के साथ साथ कंपैरेटिवली गर्म इलाकों में भी बहुत अच्छी फसल देती है। सितंबर एंड से लेकर अक्टूबर में काश्त कर सकते हैं। अक्टूबर में किसी भी जगह आप काश्त करें, यानी जिस जगह डबल सीज़न है। पाकिस्तान में आप देखिए कुछ इलाके ऐसे हैं जिधर सिर्फ एक ही सीज़न होता है, वो आपका स्टार्ट होता है मार्च से और ये जाता है फिर अक्टूबर तक, ठीक है ना। लेकिन जिधर डबल सीज़न है जो हमारे मैदानी इलाके हैं गर्मी और सर्दी का, तो ये फिर स्पेशली जो है ना सर्दियों की फसल है। इसे आप अक्टूबर नवंबर में काश्त करें और ये मई जून जुलाई तक जाएगा, अगस्त तक भी जाएगा, डिपेंड ऑफ योर मैनेजमेंट। देखें सबसे बड़ी चीज़ है मैनेजमेंट। ये फार्मर अक्सर हमसे पूछते हैं कि इस वैरायटी की पैदावार कितनी होगी, तो मैं अक्सर ये बताता हूँ कि ये वैरायटी की पैदावार इतनी है, लेकिन जब आपकी मैनेजमेंट उस जैसी हो। अब फार्मर कहता है कि अच्छा सीड हमने लिया है, लेकिन पैदावार देखिए अच्छे सीड के साथ बहुत सारी अच्छी चीज़ें चाहिए। कहने का मकसद ये है कि जो राई ग्रास है, जो भी क्रॉप है आप देखें, तो उसके लिए अगर वैरायटी बहुत ही अच्छी हो तो आपकी मैनेजमेंट वो मैटर करती है। 현재 한국에서는 이탈리안 80% जो फार्मर्स हैं वो राई ग्रास उगाने को तरजीह देते हैं क्योंकि जानवरों की जो किस्म है, यानी इसको अगर आप बतौर फीड इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो इसके ऊपर कोई कैटेगराइजेशन नहीं है कि आप सिर्फ गाय को दे सकते हैं या सिर्फ बकरी को दे सकते हैं। छोटे बड़े तमाम जानवरों के लिए से यकसा फ़ायदेमंद है और यकसा तौर पे उसको खा सकते हैं। तो पहले तो फार्मर्स कोरिया में भी ज़्यादातर इसको ग्रो कर रहे थे, गाय की फ़ीड के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन अब जो है गोट्स छोटे जानवर हैं उनकी फ़ीड के लिए भी राई ग्रास को बड़ी कामयाबी के साथ काश्त करके इस्तेमाल किया जा रहा है। ये है इसका रो स्पेसिंग 30 सेंटीमीटर हमने रखा है, ठीक है ना। बाकी इसकी हमने नवंबर में काश्त की है, ठीक है। ये इसका महीना है, अक्टूबर में भी आप कर सकते हैं। आपकी लैंड अवेलेबिलिटी, ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं। फॉडर के लिए सीड इधर पाकिस्तान में तो बहुत कम होता है, कोई 15 केजी, लेकिन ये हम 20 केजी यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर अगली बात इसमें ये है कि इसमें वीडिंग ज़्यादा नहीं होती क्योंकि ये कट एंड कैरी है। बहरहाल अगर बहुत ज़्यादा ऐसे वीड आ जाए इनिशियली, इसका जो है ना स्टैंड थोड़ा सा कमज़ोर होता है, लेटर आनी उठ जाता है। और फिर इसके साथ साथ आप देखें तो इसको इरीगेशन दे प्रॉपर। अगर बारिश नहीं है तो आप इसको इरीगेशन दे, फर्टिलाइज़र आप इसको अप्लाई करें, DAP अप्लाई करें और यूरिया अप्लाई करें। नॉर्मली आप पाकिस्तान में देखें तो हम पर एकड़ 1 बोरी DAP और 2 बैग्स यूरिया अप्लाई करते हैं। यूरिया आप कोशिश करें कि आप स्प्लिट डोज में अप्लाई करें, सारी यूरिया एक साथ ना डालें क्योंकि यूरिया सारी जो है वो वोलेटाइल है। तो आप कोशिश करें कि आप इसको 2 डोज़ों में 3 डोज़ों में करें और फिर ये कोशिश करें कि हर कटिंग के बाद इसको आप यूरिया करें चट्टा और इसको आप पानी दे दें। ये आपकी मैनेजमेंट है। 라이그라스는 두 가지 형태로 이용을 तो राई ग्रास जो है वो 3 तरीके से जानवरों के अंदर इस्तेमाल कर लिया जाता है। नंबर 1, 100% ड्राई करके इसको बतौर चारा के यूज़ किया जा सकता है। 40% ड्राई करके भी है के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। और ये जो मौजूदा शक्ल आपको नज़र आ रही है मेरे बैकग्राउंड में, बिल्कुल इस तरह अगर फौरी ताज़ा जानवर को खाने के लिए दे दिया जाए तो भी उसके लिए वो उतना ही फ़ायदेमंद है। पाकिस्तान में जितने भी चारे हैं, कोई 17-18 किस्म के चारे हैं, उसकी अपनी जगह अफादियत है। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें पर्टिकुलर इस सीज़न का, तो इसमें राई ग्रास जो है ये एक मल्टी कट है और दूसरी बात ये है इसकी पैलेटेबिलिटी और रजिस्टेबिलिटी दोनों ज़्यादा है, ठीक है। तो उससे कंपैरिजन में मतलब ये कि जो जानवर है उसकी ईगरनेस ज़्यादा होती है इसके खाने को।
ठीक है। अभी चूँकि पाकिस्तान में बहुत कम कल्टीवेटेड हैं और इसी तरह आम नहीं है, लोग इससे बेखबर है, इतने बाखबर नहीं है। तो जब लोग इस पे आ जाएंगे, एनिमल फार्म इस पे जो लोग जितने कन्वर्ट हो जाएंगे, लेटर आन इसकी बेनिफिट का सही हमें अंदाज़ा होगा। लेकिन हम एज ए टेक्निकल पर्सन ये रिकमेंड कर सकते हैं, चूँकि इसमें प्रोटीन परसेंट ज़्यादा है, 20% तक है, तो ये प्रोटीन की मुनासिबत से सबसे बेस्ट चारा है। आप किसी भी चारे में देखें तो इतना प्रोटीन नहीं है। 제가 보기로는 이 पाकिस्तान चूँकि बहुत बड़ा इलाका है, पाकिस्तान के पास फील्ड्स की कोई कमी नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि अगर राई ग्रास को ऐसे काश्तकार हज़रात हैं जिनके पास लैंड थोड़ा सा पड़ा हुआ है, अगर वो राई ग्रास को कमर्शियल पर्पसेस के लिए काश्त करें तो जो जानवरों के मालिकान हैं वो डेफिनेटली राई ग्रास जो है वो उनसे ख़रीदेंगे, जिनसे उनकी आमदन में भी इजाफा होगा। और अगर इसको बहुत बड़े पैमाने पर काश्त किया जाए तो इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये कट एंड कैरी भी है, ये ग्रेजिंग के लिए भी है। वजह क्यों ये ग्रेजिंग में कामयाब है कि ये जब जानवर इस पे चढ़ते हैं तो जब वो खाते हैं इसको तो नीचे से दोबारा स्प्राउटिंग हो जाती है। बाकी क्रॉप को वो जो खाते हैं तो फिर दोबारा बहुत कम ये स्प्राउटिंग नहीं होती। तो ये छोटे जानवरों के लिए भी मौजू है, इसका है भी बना सकते हैं, और बड़े जानवर के लिए सब के लिए ठीक है, इसमें ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 보통 작물하고 राई ग्रास जो है वो जो कॉस्ट है उसकी फसल को उगाने की या जो खादों का तनासब है जो उनका इस्तेमाल करते हैं वो बाकी दूसरे चारों के साथ बिल्कुल सेम है। लेकिन इसके अंदर एक प्लस पॉइंट ये है कि 2 से 3 कट आप इससे ले सकते। अगर आप इसकी जो खुराक है या इसकी जो खादें हैं उनको 2 या 3 डोजेज़ में डिवाइड कर लें तो हर कट के बाद आप इसको अगर यूरिया की डोज़ लगा के या खाद की डोज़ लगा के इसकी थोड़ी सी वाटरिंग करते हैं तो आप इससे दोबारा फसल ले सकते हैं। देखा जाए तो इकोनॉमिकली ये किसान के लिए दूसरी फसलों से सस्ता पड़ जाता है।